हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि स्टैंडर्ड 10th के में देखा जाए तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे, वो भी आसान तरीका से। और इसमें जो भी फॉर्मूला वगैरह यूज होने वाला है उस चीज़ को भी हम लोग लिखते हुए चलेंगे ताकि आपको सारे चीज़ अच्छी से समझ में आए। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं हम इनको लेफ्ट हैंड साइड लेके बनाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS लेके बनाएंगे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो हमने लिख लिया है। अब देखो इसमें जो भी फॉर्मूला यूज होने वाला है, जैसे कि tan थीटा, क्या देखो इसमें जो फॉर्मूला है वो मैं लिख रहा हूं कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला है। दूसरा क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको tan थीटा और कॉट थीटा दिख रहा होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ tan थीटा है उसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देंगे और कॉट थीटा जहाँ भी है उसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक, प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और फिर 1 माइनस tan थीटा है ना, तो tan थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जो कि हमने इस फॉर्मूले पे किया। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले जो टर्म दिख रहे हैं ना, इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये देखो हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले टर्म में ना इस चीज़ को तोड़ के लिखेंगे। जैसे आप इस चीज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो समझेंगे इसके नीचे 1 है ना। तो 1 और साइन थीटा का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, आपका साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और जैसे ही साइन थीटा दिया हुआ है ना, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा ना। और फिर यहाँ साइन थीटा है तो ऊपर कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ एलसीएम ले लिया। अब सेम इसी प्रकार इधर भी वही करना है, प्लस कर दिया हमने। ऊपर में जो भी टर्म लिखा हुआ है लिख देते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी 1 है तो कॉस थीटा और 1 का करेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। फिर इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे फॉर्मूला का यूज किया है साइन थीटा कॉस थीटा लेने के लिए, और नीचे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया है। ठीक है, जो कि हम लोग को कुछ इस प्रकार का रिजल्ट मिला है ना। अब हम लोग इसके आगे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे ऊपर वाला टर्म जो है सेम उसी प्रकार लिखना है, बस हमको क्या करना है, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, तो ये साइन थीटा ऊपर के साथ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है,
इतना हमने ऊपर वाला टर्म लिख दिया। अब नीचे जो है ये भी डिवाइड में है ना, तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई के रूप में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कर देते हैं साइन थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब फिर आगे प्लस है तो हम लोग प्लस दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कॉस थीटा से। ये हो गया आपका कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, बस इसको यहाँ पे डिवाइड के रूप में दिया हुआ था, हमने उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा था, है ना, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा है, तो ये कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ना कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया, हो जाएगा ना। अब ये देखो साइन थीटा जो ये नीचे लिखा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये देखो कुछ इस टाइप के फॉर्म में आ गया है ना। अब हम लोग इसको आगे क्या करेंगे, तो आप इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे इस चीज़ में अगर आप देखोगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये तो उल्टा हो गया ना। अगर ये उल्टा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक को एक सीधा तो करके लिखना पड़ेगा, जिसमें जो है माइनस, अगर इसमें माइनस का कॉस में माइनस है ना और यहाँ कॉस में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को कॉस में जो है प्लस उसको हम लोग माइनस करने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे होगा, तो देखो इसको करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा चीज़ देखते हैं। अगर मान लिया जाए इस चीज़ को हम इन पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई। जैसे कि आप देख लो, अगर हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो यहाँ पर देखो ये प्लस है तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा और आ जाएगा आपका ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा और फिर देखो यहाँ साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा हम यहाँ लिख देंगे। अब जैसे ही ये तो मल्टीप्लाई हो गया है ना, सॉरी माइनस से हमने दोनों ये मल्टीप्लाई किया है तो नीचे में भी मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये जो है प्लस का कॉस थीटा है तो इधर आके यहाँ माइनस का कॉस थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का जो है ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा ना। जब हम इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पूरा वाला टर्म है ये ऊपर हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसको ये जो माइनस यहाँ लिखा हुआ है इसको इधर कर देते हैं। तो हम लोग लिख देंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा, फिर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो हम लोग जो है यहाँ पे ये जो प्लस में दिया हुआ था ना ये उल्टा लिखा हुआ है ना, तो इसी चीज को हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला टर्म जो है मिल जाएगा। तो हम लोग इसी टर्म को इसके जगह पे लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया ना। इस वाले टर्म को तो हम जैसे का तैसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, इस साइड वाले जितने भी हैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ गया, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम नीचे जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये कॉस थीटा इधर है ना, तो कॉस थीटा जो है अभी देखो यहाँ पे प्लस में है ना, ये जो कॉस थीटा ये अभी प्लस में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग कॉस थीटा को माइनस में कर देते हैं, तो कॉस थीटा, और ये जो साइन थीटा माइनस में है ये आके इधर आके प्लस में हो जाएगा।
तो देखो ये साइन थीटा इधर हो गया और कॉस थीटा उधर चला गया, है ना। अब हम देखो ये नीचे वाला दोनों डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया है। कॉस देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अब, ठीक है। तो यही जो था ये आपका मेन चीज़ था, आपको समझने वाली बात थी। यहीं पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग को इसमें क्या क्या करेंगे ना, ये जो दोनों आपका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ना, इन दोनों डिनोमिनेटर को एक में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों वाला जो ये टर्म है ये आपका एक हो गया ना, पहले उल्टा था इसलिए हम लोग नहीं लिख पा रहे थे, तो अब हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो इन दोनों टर्म में हमने कॉमन लिया, कुछ इस टाइप से नंबर आ गए। अब देखो यहाँ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना। तो यहाँ बचा क्या, साइन थीटा बच गया ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ना साइन क्यू थीटा से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसी टाइप से यहाँ पर जब हम इससे कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस थीटा बच रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ए क्यू और माइनस बी क्यू के फॉर्म में आ चुका है। अब हम लोग ये यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा के इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, तोड़ सकते हैं ना। अब तो हम लोग करते हैं उस टाइप से। तो देखो अब हम लोग इस पार्ट को इधर लिख रहे हैं, तो यहाँ साइन क्यू, अब यहाँ पे देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला भी मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ए क्यू माइनस बी क्यू जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग अभी जो ऊपर में पार्ट दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो देखो हमारा एक ए और बी क्या है यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए जो है वो क्या है, ए यहाँ पे साइन हो जाएगा साइन थीटा, और बी जो है आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो इसी दोनों चीज़ से हम लोग यहाँ ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की जगह पे हमने क्या है, साइन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ए माइनस बी। अब यहाँ ए स्क्वायर है मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर प्लस का ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देखो हमने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। अब इसकी आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हमारे नीचे वाला पार्ट जो है वो लिख लेते हैं, क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ऊपर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जिसका कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसका वैल्यू जो है 1 होता है ना, होता है ना। तो इस चीज़ को हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देखो लिख दिया हमने 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये यहाँ तक हमने लिख दिया। अब नीचे क्या बचा है, साइन थीटा कॉस थीटा ही बचा है ना, तो ये देखो हमने लिख दिया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे ना, तोड़ के लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से। अब ये देखो ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट होके 1 आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पे 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाय साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और 1 बाय कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख दिया हमने, और यहाँ पे प्लस का 1 जो है यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को इस टाइप से अब हम लिख देंगे, क्योंकि हमारा आंसर जो है प्रूव हो गया है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से प्रूव कर लिया है। आई विश
कि आपका जो डाउट होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को समझते हुए बनाना है, और अगर आपका भी इस टाइप से कोई और अदर क्वेश्चन डाउट में होगा तो आप उसको कमेंट में ज़रूर करना, मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।